काव्यानुरागी नवोदित रचनाकारों के लिए वरदान है। एसडीओ संजय कुमार। कला एवं समाज सेवा को समर्पित संस्था पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच नवादा गढ़वा द्वारा नवोदित रचनाकारों को समर्पित मासिक कार्यक्रम काव्यानुरागी का 11वां आयोजन बंधन मैरिज हॉल नवादा मोड़ गढ़वा में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में गढ़वा अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में कला एवं साहित्य की अखिल भारतीय संस्था संस्कार भारती के बलरामपुर छत्तीसगढ़ जिलाध्यक्ष सुनील गुप्ता, समाज सेवी अलखनाथ पांडेय, अखिल विश्व गायत्री परिवार के गढ़वा जिलाध्यक्ष विनोद कुमार पाठक, समाज सेवी राकेश पाल, वरिष्ठ पत्रकार सियाराम शरण वर्मा, संस्कार भारती पलामू विभाग प्रमुख डॉक्टर शंभू कुमार तिवारी, संस्कार भारती गढ़वा जिला इकाई के मंचीय कला संयोजक प्रेम दीवाना व्यास तथा पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच के निदेशक नीरज श्रीधर स्वर्गीय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सरस्वती वंदना की प्रस्तुति हैप्पी चंद्रम ने दी। काव्यानुरागी का परिचय देते हुए गढ़वा जिले के साहित्यकार व काव्यानुरागी के प्रमुख स्तंभ प्रमोद कुमार ने कहा कि पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच द्वारा साहित्यकारों की नई पौध तैयार करने का एक सशक्त उपक्रम है काव्यानुरागी। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित गढ़वा अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि साहित्यकारों की नई पीढ़ी को तैयार करने का बहुत ही सशक्त माध्यम है पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच द्वारा आयोजित नियमित मासिक कार्यक्रम काव्यानुरागी। देखा जाए तो काव्यानुरागी नवोदित रचनाकारों के लिए वरदान है। वरिष्ठ साहित्यकारों को चाहिए कि काव्यानुरागी के आयोजन में उपस्थित होकर वे नवोदितों का उचित मार्गदर्शन करें, जिससे साहित्यकार की नई पीढ़ी परिष्कृत होकर अस्तित्व में आ सके। इस अवसर पर एसडीओ संजय कुमार ने भी राष्ट्रीयता और मानवता को समर्पित अपनी एक उत्कृष्ट काव्य रचना प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। विशिष्ट अतिथि संस्कार भारतीय बलरामपुर जिला छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष सुनील गुप्ता ने कहा कि साहित्य विधा का बड़ा ही सुंदर आयोजन है काव्यानुरागी। बहुत से ऐसे रचनाकार हैं जिन्हें उचित मंच नहीं मिलता, ऐसे में उनकी प्रतिभा दम तोड़ देती है, किंतु काव्यानुरागी के नाम से नवोदितों को उचित मंच प्रदान करने का जो कार्य किया जा रहा है वह अत्यंत सराहनीय है। पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच के निदेशक नीरज श्रीधर स्वर्गीय से मैं आग्रह करता हूं कि हमारे बलरामपुर जिले में भी इस आयोजन को प्रारंभ किया जाए। इस अवसर पर उपस्थित समाज सेवी राकेश पाल ने कहा कि काव्यानुरागी जैसे आयोजन समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। काव्यानुरागी के इस आयोजन में पांकी से आए इंद्रदेव कुमार, सौरभ कुमार तिवारी अधिवक्ता, जयपूर्णा विश्वकर्मा, धर्मेंद्र कुमार पुष्कर संस्कार भारतीय छत्तीसगढ़ प्रांत के संगीत विधा संयोजक पवन कुमार पांडेय, डॉक्टर राम ईश्वर विश्वकर्मा, राम लखन यादव, अधिवक्ता राजीव रंजन तिवारी, साहित्यकार प्रमोद कुमार आदि ने अपने काव्य पाठ से उपस्थित दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। इस अवसर पर शिक्षाविद अलखनाथ पांडेय, अखिल विश्व गायत्री परिवार के गढ़वा जिला संयोजक विनोद कुमार पाठक, संस्कार भारती गढ़वा जिला अध्यक्ष मदन प्रसाद केशरी, संस्कार भारती मेदिनी नगर के उपाध्यक्ष प्रभाकर मिश्र, वरिष्ठ पत्रकार सियाराम शरण वर्मा, दयाशंकर गुप्ता सारेगामा म्यूजिकल कारवां के निदेशक उमेश विश्वकर्मा, मानस मंडली के अरुण दुबे, समाज सेवी दौलत सोनी, उद्घोषक अरुण कुमार पांडेय, समाज सेवी संतोष मिश्र, संस्कार भारती गढ़वा जिला इकाई के मंचीय कला संयोजक प्रेम दीवाना व्यास, संतोष पुरी आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का सफल संचालन संस्कार भारती पलामू विभाग प्रमुख डॉक्टर शंभू कुमार तिवारी ने किया। आयोजन को सफल बनाने में प्रेम दीवाना व्यास, प्रभाकर मिश्रा, संतोष पुरी, ललन सोनी, श्याम नारायण पांडे आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। युग की तस्वीर बने साथी, युग की तस्वीर बने साथी। ताली बजाइए। इस धरती पर है आग लगी, आओ हम नीर बने साथी। इस धरती पर है आग लगी, आओ हम नीर बने साथी। यह धरा नहीं जलने देंगे, यह धरा नहीं जलने देंगे, यह चमन नहीं जलने देंगे, यह चमन नहीं जलने देंगे। हम राख बने या पानी हो, हम राख बने या पानी हो, पर वतन नहीं जलने देंगे। ये हम लोगों को संकल्प लेना है, चाहे उसमें हम खुद राख हो जाएं या उसका समाधान बन जाए, उस आग को बुझाने में पानी बन जाए, लेकिन हम वतन नहीं जलने देंगे। इस भू से प्यार करें साथी, और इस भू से प्यार करके आप खुद पर उपकार करेंगे। इस भू से प्यार करें साथी, निज पर उपकार करें साथी।
लें जल समाधि या वाण लगे, इसका श्रृंगार करें साथी। लेकिन कुछ याद रखना है हम लोगों को, उसके अलावा भी तक्षक, बहुत लोगों ने सुना होगा, राजा परीक्षित को, जो हमारे मानस वाले हैं वो सभी जानते होंगे, तक्षक को सबसे ज्यादा जहरीला सांप माना गया है और परीक्षित को जो डसा था वो पीछे से डसा था। साथ ही कुछ तक्षक के वंशज जो जहर उगलने वाले हैं, जो जहर उगलने वाले हैं, अजगर के बेटे लगता है ये शांति निगलने वाले हैं। इन नागों का हवन करें साथी, जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया था, नागों का हवन करें साथी, असुरों का दमन करें साथी, इस धरती के जय चंदों को धरती में दफन करें साथी, इस धरती के जय चंदों को धरती में दफन करें साथी। यह धरा नहीं जलने देंगे, यह चमन नहीं जलने देंगे, यह अमन नहीं जलने देंगे, यह पवन नहीं जलने देंगे। हम राख बने या पानी हो पर वतन नहीं जलने देंगे। थैंक यू। जय हिंद। मैं बहुत ही उत्साह महसूस कर रहा हूँ कि मुझे संस्कार भारती की तरफ से मुझे ये मंच दिया गया अपनी बातों को, अपनी काव्य को कहने के लिए। मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ नशा करता नाश है, एक काव्य की। नशा करता नाश है जिसमें इसका वास है, वो एक जिंदा लाश है, बुरी दशा में उसकी सांस है। मौत के इस खेल में ये जुआ ताश है। नशे की मार ऐसी बड़ी मार करे तन मन की कमजोर दीवार, जो बर्बाद कर देती सुखी परिवार। यह छीन लेता अच्छे संस्कार। नशा चाहे जैसा हो होता है बहुत ही बेकार। जिस्म गलाता बीमारी लाता कर देता लाचार। आखिरकार मौत बुलाता बेचारा छोड़ देता संसार। पान पराग छोड़कर खाओ सेब संतरा और अनार। उम्र बढ़ाने सुंदर दिखने का सपना कर लो साकार। हम सब की बस यही पुकार, नशे का करो खुलकर बहिष्कार। मत करो खुद पर ये अत्याचार। ऐलान कर दो मचा दो हाहाकार। बंद कर दो नशे का ये व्यापार। है नशा एक विशाला विकार, हमेशा करना इसका तिरस्कार। नशा जो भी हुआ शिकार, उजड़ा उसका घर कारोबार। जहां नशे का हो रहा प्रचार, कुंठित है वहां विवेक विकार। आज हम सब की यही पुकार, समाज में नशे का हो संहार। नशे की इस मायावी दुनिया में बस है अंधकार। जो भी इसे अपनाया उसकी हर बार है हार। नशा करके न करो किसी से भी दुर्व्यवहार। बनो सदाचार, ये है जीवन का एकमात्र आधार। नशा जहर का एक प्रकार, बीड़ी सिगरेट और सिगार बदल देता ये शारीरिक आकार। ये है एक निर्गुण निराकार। नशा छोड़ना आपका अधिकार, इसमें क्या कर लेगी सरकार। औसाद का ये है नहीं उपचार कि शराब पियो मर्यादा पार। खुशियों का होगा संचार, चारों ओर होगा शुभ समाचार। सब कुछ रहेगा बरकरार, सब छोड़ोगे जब छोड़ोगे ये खुमार। करो ऐसा परोपकार कि मिले भगवान का अवतार। नशा मदिरा लाता अहंकार, शरीर को ये बनाता अंगार। जो ना करे उसका रूप अलंकार। धन्यवाद। ये मेरी जीवन की पहली प्रस्तुति थी, कुछ त्रुटियां हुई हो तो क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू। सबके हरिओम मेरी ओर से महानुभावों को राधे राधे। समय के अभाव के कारण अब तक कोई कवि नहीं है, लेकिन आप लोग का आशीर्वाद है, कुछ बोलने के प्रयास कर रहे हैं।
कि भूख लगे तो भोजन करना प्रकृति है, अब बगैर भूख के भोजन करना विकृति है। अब किसी भूखे को भोजन कराकर बाद में भोजन करना, यही मेरा देश का संस्कृति है, यही मेरा देश का संस्कृति है। वाल्मीकि तुलसी से कहा गया एक दिन कलयुग आएगा, वाल्मीकि तुलसी से कहा गया एक दिन कलयुग आएगा, अब बेटा होकर राज चलई है, बाप से हल चलवाएगा। पतो होकर कुर्सी डटई है, सासू से आंगन लिपवाएगा। अब वाल्मीकि तुलसी से कहा गया एक दिन कलयुग आएगा। विद्वान लोग के पढ़ावल लिखावल लइका रोज रोज डटाएगा, विद्वान लोग के पढ़ावल लिखावल लइका रोज रोज डटाएगा, और ससुरारी से मिलल मोटरसाइकिल 100 से ऊपर खेदाएगा। पैदल चले वाला और साइकिल वाला रोज रोज कचराएगा। अब वाल्मीकि तुलसी से कहेगा एक दिन कलयुग आएगा। और हई बात तो छोड़ी ना, 5 लड़का के माई के समीज और सलवार सियाएगा, 5 लड़का के माई के समीज और सलवार सियाएगा। शादी के बिहन ही पत्नी के माला जपाएगा, दोनों बेकतेके में खाएगा, देखी ही होला ला जाएगा। अब वाल्मीकि तुलसी से कहेगा एक दिन कलयुग। समय के भाव है, ऐसे बड़ी कम समय में जो पूर्व में जो इशारा बा जो कलयुग में भी वर्तमान में चलता। हम यादव हैं, दूध पीना चाहिए, लेकिन हम का पी रहे हैं? यादव होकर दूध न पिए, पिए ताड़ी दारू। यादव होकर दूध न पिए, पिए दारू ताड़ी। और तेली भाई तेल न बेचे, बेचे तरे साया साड़ी। यादव होकर दूध न पियस, पियस दारू ताड़ी। और साह जी तेल छोड़ के बेचे तरे साया साड़ी। कुशवाहा भाई भूल गईले आलू कांदा भिंडी भंडा के। अब पंडित जी भोग लगावत रहे मुर्गा मछली अंडा के। माला फेरा तो जा करके आड़ में, सब जाति चाहे जा चूल्ही के भाड़ में। जीवन के खोज में, जीवन के खोज में मर गए सारी जिंदगी हमारी। अब यह संत ना लंठ बन के करो तनी आपसे में मारा मारी। वाल्मीकि तुलसी से कह गए सावधानी ही साधना है, अपने सुधार ही संसार के सबसे बड़ा है। सावधानी ही साधना है, अपने सुधार ही संसार के सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए राधा कृष्ण लिखले एगो समय आएगा कि प्रेम दीवाना के माध्यम से राम लखन भी कविता सुनाएगा। अब वाल्मीकि कह गए तुलसी से एक दिन कलयुग। बहुत बहुत धन्यवाद। घर बनाने में हम बेघर हुए, घर बसाने में हम बेखेत हुए, घर सजाने में हम बेसमाज हुए, घर संवारने में हम बेगैरत हुए। तो उसे कहा कि भाई खेती तो सब, कहा कि खेती कहाँ होती है? कहा कि खेती तो सब जगह होती है। कहाँ? पर्वत घाटी नदी मैदान, टाट टीला ढाब मैदान, टीकर कुटी पाही मैदान, बटोही झेना झोल मैदान। फसल, कहा कि फसल सभी प्रकार की है। गेहूं धान मकई तोरई, सरसों जीरा चना जोरई, उड़द चना बोदी बराई, साग सब्जी कुर्थी सरई। तो उससे कहा कि भाई खेत देखो, खेत और जमीन देखो, नदी नाला तीर देखो, देखो शीशम महुआ कहुआ, आम जामुन पीपल सहुआ। तो भाई खेती से क्या लाभ है? तो बतलाया खेती मेल कराती है, खेती बल बढ़ाती है, खेती से भाईचारा बढ़ती, खेती से दूध धारा बहती। तो खेती से भागना समाज से भागना है, खेती से भागना संस्कृति से भागना है। तो उसने क्या निष्कर्ष निकाला? उठो वीरों संधान करो, हम कर्मयोगी, हम पुरुषार्थी, हम पंजाबी, हम बंगाली, हम सब भारतवासी। खेती को सजाना है, खेती को बढ़ाना है, कर्मपथ से आगे बढ़कर अपना भाग्य बनाना है, मेहनत करके खेती करके। हमनी के याद बाकी भारत कबो भुलाई ना, भारत कबो भुलाई ना, गोरन के हाथे लूट गईल। हमनी के सोना के चिड़िया कहत रही जा, एगो सिक्का के बोला पर एगो डॉलर भी रहत रहे। तो भारत कबो भुलाई ना, गोरन के हाथे लूट गईल,
भागत में अंग्रेजन के अंग्रेजी हमें छूट गई, आपन भाषा छोड़ के बानी ओकरे जी हजूरी में पढ़िया लिखी है कौनो भाषा। अरुआ सभे बोल दे सभे तो सफल हो जाए। पढ़िया लिखी है कौनो भाषा बतिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कविता है नारी के ऊपर। मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, कभी वेद मंत्रों में गूंजी थी, गृह लक्ष्मी बन आंगन को संजोया था, कभी गार्गी और मैत्री बन ज्ञान दीप जगाया था, कभी सीता बन अग्नि परीक्षा दी, कभी द्रौपदी बन अपमान सहा, कभी रानी लक्ष्मी बन तलवार उठाई, तो कभी मीरा बन भक्ति में सदा बहा। परंतु फिर भी इतिहास के पन्नों में मुझ पर पहरे बन लग गए, घूंघट पर्दा बंदिशों के हजार सिकंजे बन गए। पाँव की बेड़ियां, मन की जंजीरें, आंखों में आंसू, सपनों पर ताले, कभी सती प्रथा, कभी बाल विवाह, मेरे जीवन पर पड़ते रहे ताले। कभी फिर भी मैं चुप नहीं रही, कभी क्रांति में मसाल बनी, कभी आंदोलन की पुकार बनी, सावित्री बाई की शिक्षा बनी, अन्याय के विरुद्ध हुंकार बनी। आज मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, पायलट हूँ, सैनिक भी हूँ, कलम पकड़कर संविधान लिखती हूँ, सीना तान कर रणभूमि में भी खड़ी हूँ। अब मैं सिर्फ घर की चार दीवारी में नहीं रहती, अब मैं समाज की शक्ति हूँ, सपनों की साथी हूँ, विज्ञान की चाह हूँ, प्रकृति की भक्ति हूँ, प्रकृति की नई भक्ति हूँ। आज भी राह अधूरी है, आज भी दहेज की ज्वाला है, आज भी भ्रूण हत्या की काली छाया है, आज भी असमान वेतन का दर्द है, आज भी सुरक्षा का प्रश्न है। फिर भी मैं नारी हूँ, मैं हार नहीं मानूंगी, हर बंदिश तोड़ूंगी, हर जंजीर काटूंगी। इतिहास गवाह है और अभी से भी होगा कि मैं नारी हूँ, सृजन की ज्योति हूँ और जीवन की संजीवनी हूँ। धन्यवाद। मैं 4 पंक्तियाँ समर्पित करना चाहूँगा माँ के नाम, सुनिएगा। और यदि पंक्तियाँ दिल तक पहुँचे तो आपका समर्थन तालियों के माध्यम से मिलना चाहिए। कि नहीं रहते जो बच्चे घर सदा माँ हाल लेती है, नहीं रहते जो बच्चे घर सदा माँ हाल लेती है, कभी गिरते जो बचपन में तो माँ संभाल लेती है। कि मिलकर 4 बेटे माँ को अक्सर बांट लेते पर, कि मिलकर 4 बेटे माँ को अक्सर बांट लेते पर, अकेली माँ ही खुद के 4 बेटे पाल लेती है, अकेली माँ ही खुद के 4 बेटे पाल लेती है। और 4 पंक्ति और समर्पित करता हूँ। कि मुसीबत में तो अक्सर साथ सारा छोड़ देते हैं, सफ़र में तो सदा सुंदर नज़ारा छोड़ देते हैं, उन्हें मिलता नहीं कुछ जिंदगी में है सुनो खुद जो, उन्हें मिलता नहीं कुछ जिंदगी में है सुनो खुद जो, उम्र ढलते पिता माँ का सहारा छोड़ देते हैं, उम्र ढलते पिता माँ का सहारा छोड़ देते हैं। और 4 पंक्तियाँ मैं समस्त बेटियों के नाम करता हूँ। कि सहे सब बात घर का और करती काम है बेटी, सहे सब बात घर का और करती काम है बेटी, अड़े जिद पे तो करती माँ पिता का नाम है बेटी, अड़े जिद पे तो करती माँ पिता का नाम है बेटी, जो बेटों को ही सब कुछ मानते हैं बात वो सुन लें, जो बेटों को ही सब कुछ मानते हैं बात वो सुन लें, कि बेटे राम हैं तो फिर ये 4 धाम हैं बेटी, कि बेटे राम हैं तो फिर ये 4 धाम हैं बेटी। और 4 पंक्तियाँ मैं समर्पित करता हूँ।
कि गुजारे पल को ही मैं याद करके झूम लेता हूँ। ये प्रेम को समर्पित पंक्तियाँ हैं कि गुजारे पल को ही मैं याद करके झूम लेता हूँ। तुम्हें बस मान कर तेरी गली में घूम लेता हूँ। तुम्हें बस मान कर तेरी गली में घूम लेता हूँ। तुम्हारी याद जो आए अकेले में मुझे तो फिर, तुम्हारी याद जो आए अकेले में मुझे तो फिर, तेरी तस्वीर को मैं यूं ही अक्सर चूम लेता हूँ। तेरी तस्वीर को मैं यूं ही अक्सर चूम लेता हूँ। और 4 पंक्तियाँ सुनिएगा कि तेरे बस साथ होने से मेरा सब काम हो जाता, मेरी किस्मत बदल जाती जहाँ में नाम हो जाता। कि जब थक हार कर के लौट आता मैं कहीं से घर, कि जब थक हार कर के लौट आता मैं कहीं से घर, तू सर पे फेर देती हाथ बस आराम हो जाता। तू सर पे फेर देती हाथ बस आराम हो जाता। और अंत में 4 पंक्तियों के साथ मैं इस काव्य पाठ को समाप्त करूंगा कि हो मोहब्बत मगर आँख पानी न हो मोहब्बत मगर आँख पानी न हो, ऐसा दिल ही है क्या जिसकी रानी न हो, ऐसा दिल ही है क्या जिसकी रानी न हो। वो जवानी भला अब है किस काम की, वो जवानी भला अब है किस काम की, जिस जवानी की कोई कहानी न हो, जिस जवानी की कोई कहानी न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे पूर्व बहुत सारे कविगणों ने अपने अपने विचार रखे पंक्तियों के माध्यम से। मैं आपको सीधे अपनी गांव की ओर ले चलता हूं। शीर्षक है आकर तो देखो। सृजन के गीत तुम भी, सृजन के गीत तुम भी गा कर तो देखो, कभी गांव मेरे आकर तो देखो, कभी गांव मेरे आकर तो देखो। क्यों? मेरे गांव में क्या है? धरती को चूनर धानी सरसों ओढ़ाए, धरती को चूनर धानी सरसों ओढ़ाए, सूरज की लाली जैसे बिंदिया सजाए, उन्नत हो वक्षस्थल सा गिरी मुस्काता, चरण पखारे नदियाँ पवन गीत गाता, सुर में इनकी सूर तुम भी, सुर में इनकी सूर तुम भी मिला कर तो देखो, कभी गांव मेरे आकर तो देखो, कभी गांव मेरे आकर तो देखो। खेतों की फसलें अक्सर यूं बतियाती, खेतों की फसलें अक्सर यूं बतियाती, मेड़ और क्यारी सुनकर खूब शर्माती, ढाक गुल मोहर देखो खिले रत्नारे, पग डंडियारे यहाँ नहर के किनारे, कुदरत की गोद में तुम,
कुदरत की गोद में तुम नहा कर तो देखो, कभी गांव मेरे आकर तो देखो, कभी गांव मेरे आकर तो देखो। हमारी परंपराएं विस्मृत हो रही हैं, उनको फिर से याद कर रहा हूं मैं। अपने गांव में गया उसको देख करके, बैठा मोती ओसारे में करे रखवाली, कागा मुड़ेर बोले कुहू के कोयल डाली। बैठा मोती ओसारे में करे रखवाली, कागा मुड़ेर बोले कुहू के कोयल काली। बुलबुल है गीत गाती चहके चिड़ैया, अहरा तालाब मछली, अहरा तालाब मचले मछरी गरैया। रीत भाईचारे की, रीत भाईचारे की निभा कर तो देखो, कभी गांव मेरे आकर तो देखो, कभी गांव मेरे आकर तो देखो। हमारे यहाँ वेलकम का तरीका कुछ अजब है, वो भी देख लीजिए। हमारे यहाँ का खान पान क्या है गांव का। मकई की रोटी संग गुड़ मीठा मीठा, लिट्टी चोखा चटनी कभी बड़ी दल पीठा। मकई के रोटी संग गुड़ मीठा मीठा, लिट्टी चोखा चटनी कभी बड़ी दल पीठा। साग चने की सौंधी लहसुन मिर्च डारी, दही पापड़ खिचड़ी संग कभी तरकारी। और घी से छौंकी माड़ भात, घी से छौंकी माड़ भात खा कर तो देखो, कभी गांव मेरे आकर तो देखो, कभी गांव मेरे आकर तो देखो। और शहर से हमारे गांव को बिल्कुल तुलना मत कीजिएगा। होती नहीं शहरों सी गाँव की कहानी, इसकी तो होती है बस अपनी रवानी। होती नहीं शहरों सी गाँव की कहानी, इसकी तो होती है बस अपनी रवानी। बचपन है पलता यहाँ खिलती जवानी, और संग खेले अंगनाई में झूमर दादी नानी। और कमर इनके साथ अपनी, कमर अपनी साथ इनके हिला कर तो देखो, कभी गाँव मेरे आकर तो देखो, कभी गाँव मेरे आकर तो देखो। अंतिम स्टांजा है, इसमें सारा समेटने का कोशिश किया मैंने कि दर दर समरसता की शरबत है घुलती। जो हम शहरों में देखते हैं वो गांव में ऐसा नहीं है। हर घर में, हर गली में आपको मिलेगा कि दर दर समरसता की शरबत है घुलती। खिड़की भरोसे की हर घर से खुलती, अंगना बिराजे यहाँ भोला संग गौरा। अंगना बिराजे यहाँ भोला संग गौरा, और ठावे शोभे सुंदर तुलसी दाई का चौरा। तो क्या करना है, रोज सांझ संझवाती, रोज सांझ संझवाती जला कर तो देखो, कभी गाँव मेरे आकर तो देखो, कभी गाँव मेरे आकर तो देखो। धन्यवाद। सभी को सप्रेम नमस्कार। चूँकि यह कार्यक्रम हम लोग 3 चीज़ का रखे थे, बीच में नाटक भी था, लेकिन समय अभाव के कारण उसको स्थगित करना पड़ा। और अभी कजरी शुरुआत होगा,
उससे पहले अभी हम सबके बीच एसडीएम सर उपस्थित हैं, संजय पांडे जी, और बहुत से गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। मैं परिचय कराना चाहूँगा स्वर्गीय बनवारी भगत जी का। जो तस्वीर आप सबों के समक्ष लगा है, ये कोई साधारण व्यक्ति का तस्वीर नहीं है। दुर्भाग्य है हमारा गढ़वा, पलामू और झारखंड का कि एक गरीब परिवार में जन्मे बनवारी भगत स्वर्गीय कलाकार को हम नहीं जानते। ये अपने समय के विश्वविख्यात कलाकार थे, विश्वविख्यात कलाकार। इनका जन्म 1807-8 के करीब हुआ था। ये अपने संगीत के प्रस्तुति रीवा एस्टेट, दरभंगा एस्टेट, अंबिकापुर एस्टेट और रोहतास में कोई जगह है जहां अभी उनके वंशजों को बुलाया जा रहा है। बनवारी भगत के नाम से 17 एकड़ जमीन वो लिख दिए हैं, आज भी है। दुर्भाग्य है कि कोई जाने वाला नहीं है। यहाँ तक कि नेपाल नरेश, आप जब यहाँ से विदेश में जाएंगे, उनके यहाँ इनका भव्य तस्वीर लगा हुआ है। अगर आप जाकर नेपाल नरेश के यहाँ कह दे कि गढ़वा से कोई व्यक्ति आया है, तो सिर्फ और सिर्फ बनवारी भगत के नाम पर आपको बहुत रिगार्ड कहिए या आओ भगत कहिए आपको मिलेगा। चूंकि दुर्भाग्य है कि हमारे नवोदित कलाकार नहीं जानते हैं, और इनका आशीर्वाद है कि आज भी गढ़वा जिले के कोने कोने में एक से एक लोक कलाकार जंगल देहात में भी उभर कर सामने आ रहे हैं। इनका जीवन एक घटना है। बनारस में हमेशा ये अपने संगीत का प्रदर्शन करने जाया करते थे, वहीं से इनको मुंबई बुलाया गया, वहाँ रिकॉर्डिंग के लिए इनको बुलाया गया। तो शिव के बहुत बड़े साधक थे, इतना साधना कर दिए मुंबई में कि जब स्टूडियो में गए तो गाते गाते शिव शिव जपने लगे। 3-4 बार ऐसा हुआ। दुर्भाग्य से इनका आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो सका। वहाँ भिक्षाटन करने लगे, रास्ते पर किसी तरह आए। मैं इनके बारे में जीवनी पूरा लिख कर प्रसारित करने वाला हूँ, ताकि यहाँ का कलाकारों को मिले, ऊर्जा मिले, नई ऊर्जा मिले। लोग समझे कि हमारे पूर्वज भी इतने बड़े कलाकार थे। लास्ट में पुनः इनको बनारस बुलाया गया। इनके जिह्वा पर साक्षात मां सरस्वती या पिंगल कहे कि वास करता था। इनके साजिंदों को मारकर भगा दिया गया। अंततः इन्होंने सिर्फ अपनी डफली से जब गीत प्रस्तुत किए तो जीभ से ही हारमोनियम बजने लगा, सरंगी बजने लगा, ताल बजने लगा, और सभी प्रतिद्वंदियों को इन्होंने परास्त कर दिया। ऐसी परिस्थिति में जो वहाँ के कवि, जो विद्वान थे, हम लोग सुदूर क्षेत्र से आते हैं, बनारस के लोगों ने मार शुरू कर दिया और मार करके इनका पैर तोड़ दिए। बुजुर्ग अवस्था में हमारे सहिजना स्वर्गीय अनंत बाबा के यहाँ ही रहा करते थे। अभी उनके पुत्र देखिए, हमारे चाचा श्री सियाराम शरण वर्मा जी हैं, यहाँ उन्होंने रहा लगभग 97-96 वर्ष की आयु में। 87 में इनका निधन हुआ। हम लोग तो विशेष देख नहीं पाए हैं। अब आज इनका देन है कि कलाकार हैं। मैं इनके प्रेरणा से कलाकार बना हूं। हमारे दिल में हम कई बार सरकार प्रशासन से मांग किए, हम थोड़ा उलूल जुलूल मांग करते हैं। सर, आप हम सबके पिता तुल्य गार्जियन हैं। यहाँ पर गढ़वा में जब बिरसा मुंडा का प्रतिमा नहीं था, तो सर्वप्रथम झारखंड बनने के बाद 3-4 बार मैं राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को लिखा कि भाई झारखंड में गढ़वा जिला एक ऐसा है जहां भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा नहीं है। कई बार सरकार से हमने मांग किया कि गढ़वा में बनवारी भगत का प्रतिमा लगाया जाए। एक कलाकार लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? सब कलाकार लोग बोलिए। आज पलामू में जाएंगे तो देवलाल सिंह का प्रतिमा है। बिहार को तो छोड़िए, गौतम तूफान, गायत्री दादा सबका है। लेकिन झारखंड में, पलामू में चलिए तो देवलाल सिंह का प्रतिमा है, लौ ठाकुर का प्रतिमा है, सुदामा सिंह व्यास का प्रतिमा है। लेकिन गढ़वा जिला में एक भी कलाकार का प्रतिमा अभी नहीं लगा। छत्तीसगढ़ में जाइए, पवन पांडे जी उपस्थित है, संस्कार भारती की हमारे टीम। छत्तीसगढ़ में प्रत्येक प्रखंड के स्तर पर कलाकारों के लिए एक कला भवन बना है। लेकिन दुर्भाग्य है कि झारखंड में अगर कहीं होगा तो मुझे जानकारी नहीं है, गढ़वा जिला में एक नहीं है। कम से कम जिला में एक कला भवन बनना चाहिए, जहां हम सभी कलाकार कभी आए तो रुक सकें, अपनी कला की प्रस्तुति दे सकें। क्योंकि कला से जो भी जुड़े लोग हैं
अत्यंत गरीब होते हैं और हम सब गरीबी को झेले हैं। और स्वर्गीय बनवारी दादा के कृपा से मैं भी एक कलाकार हूँ और मैं एक ऐसा कलाकार हूँ जो लोग नहीं जानते हो कि जिसको देहाती भाषा में मरहिया बैल कहा जाता है। जितना साज होता है लगभग सब हम बजा देते हैं तनी मनी, और गा देते हैं, नाच देते हैं, भोजपुरी, नागपुरी, हिंदी सब विधाओं में एक्टिंग खूब बढ़िया कर लेते हैं और जो भी मतलब कला क्षेत्र में सब हम कर लेते हैं। दादा का आशीर्वाद है। तो हम चाहेंगे कि कम से कम जिला में एसडीएम सर हैं, प्रयास किया जाए। अगर ज़मीन उपलब्ध हो तो ठीक, अगर नहीं हो तो कम से कम हम अपना पंचायत में ज़मीन उपलब्ध करा देंगे। एक बनवारी भगत कला भवन के नाम से एक कला भवन बन जाए हम लोगों के लिए, जहां हम नाटक मंचन कर सकें, गीत संगीत प्रस्तुत कर सकें, कविता कह सकें। एक छोटा सा निवेदन मांग है, इसको हम आशा रखते हैं कि आपके रहते हुए सर जरूर पूरा होगा। हम सब कलाकारों को आपको देखकर ऊर्जा मिलता है। इस बात के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय माता दी।